अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार हैं? तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। एक ही ख्याल आता रहता है, 2 साल हो गए आराम नहीं आ रहा। इसकी वजह से बेचैनी, खौफ, जिस्म में थरथरी, बहुत ज़िक्र-ओ-ज़कार किया, आराम नहीं आया। रात को सोते हुए भी ख्याल आता है। बहुत तसल्ली दी दिमाग और जिस्म को, कोई इलाज बता दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। ये ख्याल कहाँ से आते हैं? जी, ये अहम सवाल है। मेरे मोहतरम भाइयों, मौज़ूदैन नाज़िल होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सल्लल्लाहु अलैहि बड़ी वसल्लम। लंबी-लंबी दुआएँ पढ़ा करते थे। जब ये सूरह फलक और सूरह नाज़, सूरह फलक और सूरह नास ये नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जितनी दुआएं पढ़ा करते थे उनको छोड़ दिया और आप सिर्फ यही पढ़ते थे। ये जिस भाई का सवाल है, मेरे मोहतरम भाइयों, आप अपने दिमाग को जिस काम पे लगा दोगे दिमाग उसी के ऊपर लग जाएगा। लग जाएगा, बिल्कुल। हमारा रब ये चाहता है कि तुम्हारा दिमाग अपने रब के कामों में लगे। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह क्या बात कही चाहता है। है? हमारा दिमाग किसमें लगे? अल्लाह के कामों में। इसको इस हदीस से, बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल अमालु, अमाल का दारोमदार किस पे है? अच्छा, नीयत क्या है? नीयत कहते हैं इरादे को। अल्लाह इरादा। बोलता नहीं यार तेरा की इरादा है, की करना चाहना है। नीयत का मतलब है तवज्जो, नीयत का मतलब है ध्यान, नीयत का मतलब है कसद, नीयत का मतलब है इरादा। क्या चाहते हो? जो आप चाहते हो उसको नीयत कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब सब्सक्राइब ये जो करें जी। भाई हैं, ये 2 साल से एक ही काम चाह रहे हैं। यार बेचैनी बढ़ी है, बेकरारी बढ़ी है, बेसुकूनी बढ़ी है। ये जो बोल रहा है, क्या इसका ये बोलना, आपको पता है नीयत वही है जो इंसान बोलता है, जो इंसान देखता है, जो इंसान सुनता है और जो महसूस करता है और जो चाहता है। नीयत कब बनेगी? आपने जो देखा उसी का ख्याल दिमाग में आएगा ना। बिल्कुल। जो बोला उसकी तस्वीर दिमाग में आएगी, जो सुना उसी की तस्वीर दिमाग में आएगी, या जो चाह रहे हो या जो महसूस कर रहे हो उसी का इमेज यहाँ पे आएगा। अब जो बंदा कह रहा है कि डॉक्टर साहब 2 साल से, मेरे मोहतरम भाइयों एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, आप जो देखते हो दिमाग को वही तस्वीर मिलती है, वही, जो बिल्कुल। बोलते हो दिमाग को वही तस्वीर मिलती है, जो सुनते हो वही तस्वीर मिलती है, जो महसूस करते हो और जो चाहते हो। ये 5 सेंस हैं, ये 5 सेंस। आप अपने ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन दोगे ब्रेन वही केमिकल बनाएगा। ये किस भाई का सवाल है? खड़े हो जरा। आज के बाद आपने अपने दिमाग को 5 पैगाम देने हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से 100% ठीक। ठीक हूँ। जी, शुक्र जी। क्या कहना है? अच्छा, इसको ना एक हदीस से समझ लो, फिर ज़्यादा समझ आएगा। तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो क्या है? तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो क्या है? दुआ किसे कहते हैं? दुआ कहते हैं पुकारना। पुकारना, दुआ क्या बिल्कुल। है? साइंस कहती है इस कायनात की सबसे पावरफुल एनर्जी साउंड है। इस कायनात की सबसे पावरफुल एनर्जी, इसको समझो। एक लड़की जो घर से भागती है, जो माँ बाप को, बहन भाइयों को, चचा ताया को, दादा दादी को, नाना नानी को, हर रिश्ते को पाँव की ठोकर के नीचे मार के गई, उसके कान में क्या पड़ा था? क्या पड़ा था? आवाज ही पड़ी ना। आवाज इतनी ताकतवर है, बल्कि इससे और आसान कर देता हूँ। आसमान से अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या नाज़िल किया था? मन्नो सलवा। किस सूरत में? वही क्या है? आवाज। अच्छा, ये दुनिया जब डिस्ट्रॉय होगी, जब दुनिया तबाह होगी, उस वक्त क्या होगा? वो क्या है? सुअर क्या है? आवाज़। मेरे मोहतरम भाइयों, आज तक हमने आवाज का सही मतलब जानने की कोशिश ही नहीं की है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस कायनात की सबसे ताकतवर चीज और जहन्नुम में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों को जो लेके जाएगी वो क्या है? आवाज। एक मिनट खड़े रहिएगा आप। वो क्या है? आवाज। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो जादू है ना, जादू सिर्फ बोलने से बढ़ता है।
जादू सिर्फ जो शैतान गिरा लगाता है ना, अब उसको जितना बोलते जाओगे वो उतनी सख्त होती जाएगी, वो उतनी बड़ी होती जाएगी। ये बीमारी, आज के बाद आप अपनी बीमारी का तज़किरा अपने साथ करना बंद कर दो। गुड। अपनी बीमारी का तज़किरा अपने साथ करना बंद कर, बल्कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? कैसा? और भाई जब कह रहे हो ख्याल आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये देखो, मैं कह रहा हूँ मुझे ख्याल आ रहा है, 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 तो ये मैंने कितनी बार बोला? अच्छा, साइंस कहती है जो मुंह से जुबान से कहा जाता है वो 1% है, जो दिमाग से कहा जाता है, मन से कहा जाता है, वो मोर देन 1000% है। भाईजान आपने सिर्फ अपने लिए 5 दुआएं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में हूँ और मेरे ऊपर कोई चीज़ असर कर सकती नहीं है, मैं अपने रब की प्रोटेक्शन में हूँ। और ये जो मौजूदैन है ना, इसका तर्जुमा याद करो, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, इन दोनों का तर्जुमा याद करो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना एक बात, ये वाली बात आपने अब अपने दिमाग में दोबारा दोहरानी, आपने वो दोहराना है जैसा आप बनना चाहते हो। जब आप जो बनना चाहते हो अपने दिमाग को दोगे तो दिमाग केमिकल कौन सा बनाएगा? अभी आपने कहा मैं बेचैन हूँ, मैं बेकरार हूँ, मेरे जिस्म में थरथरी है, मैं कांप रहा हूँ, मैं जिक्र बड़ा करता हूँ लेकिन मेरा दिमाग मफलूज है। जब आप कहोगे तो ब्रेन केमिकल कौन सा बनाएगा? जो बोला वही बनाएगा ना। तो आप जो बनना चाहते हो उसको पहले इंफॉर्मेशन वो देनी पड़ेगी। तो आपको अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है? पॉजिटिव नहीं यार, जैसा आप बनना चाहते हैं। ये आप पॉजिटिव तो नहीं लिखा, आपने बीमारियां लिखी कि मेरे जिस्म में ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये आपने लिखी। जब आप इसको लिख रहे थे, आपके हाथ लिख रहे थे, ब्रेन में वो सारा स्केच बन रहा था, आपकी आंखें उसको देख रही थी, फिर स्केच बन रहा था। आप जब इसको बोल रहे थे तो आपने 3 बार अपने ब्रेन को ये बातें कह के केमिकल कौन सा बनाया? इसको इस हदीस से जोड़ो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पे है? यानी जो आपका इरादा है, तो इरादा तो आप ये कर रहे हो। आज के बाद आप इरादा ये करो कि मेरे साथ मेरा रब है और वो सारी ताकतों का मालिक है। मैंने बहुत अच्छा, मैंने इस कायनात का सबसे अच्छा इंसान बनना है और मैंने सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है। आप ये करके देखें इंशाल्लाह। और इसके साथ अगर हो सके तो अपने माँ बाप के वज़ूर गुस्ल के पानी से गुस्ल करें। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाएं, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नज़र बद की वजह से है। मेरी उम्मत की कसरत अमवात नज़र बद से है। नज़र हट्टे कट्टे ऊँट को हंडिया पे पकने पे और इंसान को कब्र तक ले जाती है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसका इलाज करते ही नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से अपने बच्चों को गुस्ल दिया करो। और बड़ों को जाए, अगर उनके माँ बाप नहीं है तो जो सास ससुर है वो भी माँ बाप भी होते हैं, उनके गुस्ल से कर लें। जिनके माँ बाप भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, वो अपने बड़े बहन भाइयों के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करें। ये बेहतरीन इलाज है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी प्यारी बातें हैं भाई डॉक्टर साहब की ज़बानी आपने सुनी ली है जी। कि एक भाई ने सवाल किया है कि डिप्रेशन का शिकार है, बेसुकूनी और बेचैनी का शिकार है वो भाई, तो बड़ा ही ज़बरदस्त इलाज बताया है कि आप अपने दिमाग को अच्छे अच्छे ख़यालात और अच्छी अच्छी बातें इंफॉर्मेशन के तौर पर देंगे तो इंशाल्लाह आपका दिमाग वैसे ही आपको पुरसकून बनाएगा। तो कोशिश करें जी पुरसकून रहने के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अल्लाह का ज़िक्र ये नहीं है कि आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दरूद पाक पढ़ते रहें। इसके साथ साथ नमाज और कुरान बेहतरीन ज़िक्र है जी। अल्लाह का ज़िक्र बेहतरीन आप करना चाहते हैं तो कुरान की तिलावत को अपनाएं, अपना मालूम बनाएं। फ़जर की नमाज़ के बाद सूरत यासीन जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह उसके तमाम दिन की ज़रूरियात को अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमा देते हैं। इशा के बाद सूरत वाक़या, मगरब के बाद सूरतुल मुल्क जो कि आदाब कब्र से निजात दिलाती है। हदीस शरीफ में इसका मफ़हूम आया है, उलमा से आप सुनते रहते हैं। कोशिश करें जी इन बातों का अहतमाम करें और शुक्र को अपना मामूल बनाएं। जब आप शुक्र करेंगे
हर हाल में सब्र के साथ, तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से आपकी बेसकूनी और बेचैनी बेहतर हो जाएगी। और दूसरा, नज़र बद से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात बताई है कि अपने वालिदैन के गुस्ल और वज़ू के पानी से गुस्ल करें, या अपने गुस्ल और वज़ू के पानी से अपने बच्चों को नहलाएँगे, तो इंशाअल्लाह इससे नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएंगे। नज़र बद 90% तकरीबन बीमारियां नज़र बद की वजह से आती हैं। तो नज़र बद का एक वजीफ़ा भी आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि आप सूरत फ़ातिहा 3 मरतबा और सूरत कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ 3 मरतबा पढ़ कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इंशाअल्लाह जिस किसी को भी नज़र लगी हो उसको पढ़ कर ये फूँकें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इन 2 सूरतों की बरकत से नज़र बद के असरात ख़त्म फरमाएँगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इस्लामी और कुरानी मसाइल और कुरानी वज़ाइफ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को साथ वाले दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके।